अच्छा, इसमें से हमने जो तमाम फंक्शंस देखे हुए हैं, सम इफ नहीं देखा, वो भी हम साथ हैंड टू हैंड देख लेंगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक्सेल लिख दिया, यहाँ पे मैंने रिजवान लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने किड्स लिख दिया। ठीक है। ये मेरे पास डाटा है। ठीक है, ये मेरे पास डाटा है। जैसा कि आपको बताया गया था कि एक्सेल के अंदर कुछ क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाना होगा। क्या करना होगा, इक्वल का साइन। ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि जी। अब मुझे क्या करना है, काउंट का फंक्शन यूज करना है। काउंट का फंक्शन क्या काम करता है, काउंट का फंक्शन जैसे ही कोई भी फंक्शन आपने यूज करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है और उस फंक्शन का नेम लिखना है। या तो आप उस फंक्शन का कंप्लीट नेम लिख लें, ठीक है, या उस फंक्शन को आप डाउन एरो की मदद से जाके सिलेक्ट कर लें और टैब का बटन प्रेस कर दें, या आप उस फंक्शन के ऊपर माउस से जाके डबल क्लिक कर दें। तो तीनों काम सेम है। ठीक है, ये काउंट। ठीक है। अब ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। क्या पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। यहाँ पे आपका सारा वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसके अंदर हम एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनके अंदर हम एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनके अंदर हम 2 ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसके अंदर हम 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। मेन मकसद ये है, पर्पस ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। मतलब आप किस फंक्शन से क्या काम ले सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करना है, इन सेल मतलब कि एफ के अंदर, एफ कॉलम के अंदर जिस सेल में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, क्या एफ वाले कॉलम में जिन सेल में वैल्यूज लिखी हुई है, मतलब कि वो वैल्यू अल्फाबेट भी हो सकती है और नंबर भी हो सकती है, वो काउंट करके बता दो। तो फिर हमें क्या करना होगा, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ऑप्शनल दे दिया, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है, और नंबर टेक्स्ट दोनों भी हो सकते हैं। तो उसके लिए काउंट ए लगेगा। काउंट का फंक्शन किस लिए यूज होता है, स्पेसिफिक नंबर्स को काउंट करने के लिए। मतलब कि एफ कॉलम के अंदर जिन सेल में ओनली नंबर्स हैं, ठीक है, जिन सेल में ओनली नंबर्स हैं, बस उसी को क्या करो, काउंट करो। मैंने यहाँ पे कहा इज इक्वल टू काउंट। ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंटैक्स पढ़ें आप, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। ठीक है, जो भी आप रेंज उसको बताओगे, ठीक है, इस फंक्शन को जो भी आप रेंज बताओगे, उस रेंज के अंदर वो क्या देखेगा, कंटेन नंबर। जो ओनली नंबर, जिन सेल के अंदर ओनली नंबर्स होंगे, उनकी तादाद आपको बता देगा। क्या करेगा, उनकी तादाद आपको बता देगा। मैंने यहाँ पे टैब की प्रेस कर दी, ये मेरा फंक्शन ओपन हो गया। अब इसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास करूंगा, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट, अब वैल्यू 1 वैल्यू 2 वही नंबर की तरह, या तो आप एक एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये देखें, ठीक है, या तो आप एक एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो। क्या आंसर आ गया, 9। क्यों आ गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, एक साथ अगर आपने रेंज देनी है, आप एक साथ भी रेंज दे सकते हैं। हमने कहा F4 से लेके F15 तक, ये हमने उसको रेंज असाइन कर दी कि इस रेंज में हमें बता दो कि भाई जिन सेल के अंदर नंबर्स है ना, जिन सेल्स के अंदर नंबर्स हैं, उनकी सेल्स की तादाद बता दो। तो देन तब भी आपका इसका आंसर आएगा 9 आएगा। ठीक है। अब इसी तरह से काउंट ए का फंक्शन आता है। काउंट ए का फंक्शन क्या कहता है, ठीक है, ये काउंट ए का फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल, मतलब सेल काउंट करेगा,
काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, मीन्स के ये एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करेगा, उसके अलावा तमाम सेल्स को काउंट करेगा। एम्प्टी सेल को ये छोड़ के बाकी तमाम सेल को काउंट करेगा। उसके सेल के अंदर या कोई भी टेक्स्ट हो या नंबर हो या दोनों हो, ठीक है। अगर आपने काउंट करने हैं किसको, सेल्स को, और कौन से सेल काउंट करने हैं जिनके अंदर नंबर या टेक्स्ट हो, ब्लैंक सेल को आपने काउंट नहीं करना, तो उसके लिए आप काउंट ए का फंक्शन यूज करते हैं। ये देखिए अब मैंने काउंट ए, अब इसके अंदर भी यही काम आपके वैल्यू 1 वैल्यू 2, या तो आप क्या करें एक एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास? आंसर क्या आएगा हमारे पास? ठीक है। अब इसी तरह से यहां पे हम वही काम कर सकते थे, क्या उसको रेंज असाइन कर देते, क्या कैसे कि F4 से लेके क्या F15 तक इन सेल्स के अंदर मुझे इन सेल को काउंट करके दे दो जिनके अंदर नंबर्स और अल्फाबेट है। तो आंसर आपका देखिए आपके पास सेम आया। अब यहां पे हम आते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल, मतलब कि वो काउंट करके दे देगा एम्प्टी सेल जो भी आप उसको एक स्पेसिफिक रेंज असाइन करोगे। ठीक है, मैंने टैब का बटन प्रेस कर दिया और ये मेरा फंक्शन ओपन हो गया। अब यहाँ पे रेंज आ रही है, अब यहाँ पे ये देखिए कॉमा डॉट डॉट आगे कुछ भी नहीं आ रहे, मीन्स के यहाँ पे हम एक ही दफा या तो रेंज असाइन कर सकते हैं, या तो एक ही दफा हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो एक दफा ही रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो एक दफा हम सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसके अंदर ये वाला काम नहीं कर सकते, ये सेल कॉमा 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 ये सेल। ये देखिए वो हमारे सेल को हाईलाइट ही नहीं कर रहा, दो उसने हाईलाइट कर लिया देन तब भी वो आपको एरर शो कर देगा। ये देखिए यू हैव एंटर टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन, मतलब कि वो आप फंक्शन के अंदर जितने वो आर्गुमेंट आपसे रिक्वायर्ड कह रहा है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो। अब यहां पे आप इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे एक एक सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे इनको भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक, तो एंटर करता हूँ देन तब भी वो मुझे वही दे रहा है, यू हैव एंटर टू मेनी आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन। अच्छा अगर मैं F5 को भी रिमूव कर देता हूँ, अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए मुझे 0 दे देगा। अगर मैं यहाँ से वैल्यू डिलीट कर दूंगा तो मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स के आप इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहां पे आप क्या काम करोगे, रेंज। ठीक है, क्या काम करोगे, रेंज असाइन करेंगे काउंट ब्लैंक। ठीक है, मैंने यहां से यहां तक रेंज दे दी। ठीक है, या मैं पूरा कॉलम दे सकता हूं, या तो मैं पूरी शीट को सिलेक्ट कर दूं, या तो किसी एक स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट कर दूं। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे काम क्या करवाना है। मुझे अभी इस F वाले में F4 से लेके F15 की रेंज के बीच में एम्प्टी सेल्स मालूम करने, क्या एम्प्टी सेल्स मालूम करने हैं। एंटर करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, अगर मैं एंटर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, अगर मैं एंटर करता हूं तो आंसर क्या आएगा, जी मुझे बताएं आंसर क्या आएगा।
तो आप सब कह रहे हैं कि सर 0 आंसर आएगा। चलें चेक करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास क्या आंसर आ गया, 0। अगर मैं यहां से 875, अगर मैं यहां से 875 डिलीट कर देता हूं, अगर मैं 875 क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं, क्या मेरा आंसर चेंज होंगे? ये तीनों आंसर चेंज होंगे? क्या ये सब आंसर चेंज होंगे अगर मैं ये वाले सेल की वैल्यू को क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं? मैं F9 वाली सेल की वैल्यू को क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, तो क्या मेरे आंसर चेंज होंगे? जी ये देखें, ठीक है, आपका यहाँ पे 1 आ गया और आंसर भी आपके चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए? क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज असाइन की हुई थी। देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इंडिविजुअली एक सेल दिया हुआ था, यहाँ पे हमने रेंज दी हुई थी, तो इस वजह से वो तमाम आंसर आपके चेंज हुए। ये देखें, ठीक है। काउंट ब्लैंक के अंदर आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, या तो वो आप क्या करें, स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट कर लें, स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट कर लें, या स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट कर लें, या पूरी शीट को सिलेक्ट कर लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप काम कर रहे होंगे तब आप, मेन चीज ये है कि आपको काउंट का पता होना चाहिए। काउंट का फंक्शन किस लिए हम यूज करते हैं, काउंट ए का फंक्शन किस लिए हम यूज कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक का फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, या इनसे हम क्या काम ले सकते हैं। जब आपको ये पता होगा तो अब आपके लिए काम करना बहुत ही इजी होगा, ठीक है। जैसे कि मुझे मालूम करना है, अच्छा, जैसे कि मुझे मालूम करना है कि आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, आज कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? जी, अगर मुझे पता करना है कि आज कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं या आज कितने स्टूडेंट्स आए हैं, तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? रो कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे कॉलम सिलेक्ट करते हैं वैसे ही रो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, काउंट, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं काउंट इफ और कुछ कह रहे हैं काउंट। अच्छा जी, हम काउंट तो यूज नहीं कर सकते, काउंट तो यूज नहीं कर सकते बेटा। काउंट कैसे यूज कर सकते? काउंट का फंक्शन ओनली नंबर्स को काउंट करता है, मतलब नंबर जो होल नंबर है 1 2 3 10 20 100 50 400 250, इन जिन सेल के अंदर नंबर्स लिखे होंगे बस उन्हीं को काउंट करेगा। तो काउंट तो हम यूज कर ही नहीं सकते, काउंट तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? अब इस सूरत के अंदर हम दो फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं। अब तो अब या तो अगर आपका नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सायरा नूर लिखा हुआ है, मोहम्मद इशफाक अतारी लिखा हुआ है, अनस खान लिखा हुआ है, अली वारिस लिखा हुआ है, इस तरह से हमने नाम लिखे हुए हैं, तो उसके लिए तो हम काउंट ए यूज कर लेंगे। अगर हमने आपके नाम के आगे प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट लिखा हुआ है, तो अगर आपका जो डाटा है वो प्रेजेंट और एब्सेंट के ऊपर है, ठीक है, अब उस सूरत में फिर आप काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे।
ठीक है, फिर आप क्या करोगे, काउंट इफ का फंक्शन यूज करोगे। काउंट इफ का फंक्शन किसी चीज को काउंट करना बट किसी कंडीशन के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं और आपने क्या करने हैं, किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट को काउंट करना है। क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट को काउंट करना है, तो उसके लिए आप काउंट इफ यूज करोगे, नोटा के काउंट ए यूज करोगे। अगर काउंट ए यूज करोगे तो वो तमाम जितने भी फ्रूट्स होंगे उनको काउंट करके दे देगा। हमें किसी स्पेसिफिक चीज को काउंट करने के लिए काउंट इफ का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, काउंट इफ का। ठीक है, चलें देखते हैं। अब यहां पे काउंट इफ के अंदर आप अल्फाबेट भी हो सकता है। ठीक है, काउंट इफ के अंदर दो आर्गुमेंट्स आते हैं आपके, हमेशा याद रखना काउंट इफ के अंदर आपके दो आर्गुमेंट्स आते हैं। एक आपका आता है रेंज और दूसरा आपका आता है क्राइटेरिया। रेंज आपका कॉलम भी हो सकता है, आपकी रो भी हो सकती है, आपकी पूरी शीट भी हो सकती है और कोई स्पेसिफिक डाटा भी हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक रेंज भी हो सकती है। ठीक है, जहां से आपने मालूम करना है वो आप उसको बताओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मोहम्मद साद को कहता हूँ, मेरे पास 2 रूम्स हैं और मैं उसको कहता हूँ कि साद बेटा आपने क्या करना है, मुझे ना काउंट करके बता दो इन दोनों रूम मतलब के स्टूडेंट्स कितने बैठे। साद मेरी तरफ देखेगा, सर किस क्लासरूम की बात कर रहे हैं, क्लासरूम 1 की बात कर रहे हैं या क्लासरूम 2 की बात कर रहे हैं, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा, मुझे उसको बताना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर को जब तक बताओगे नहीं कि आपको कहाँ से डाटा मालूम करना है, तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, कंप्यूटर एक ना डंप मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर पे हम काम क्यों करते हैं, काम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो एफिशिएंसी है काम में वो और एक्यूरेसी। ठीक है, तो जब तक हम कंप्यूटर को नहीं बताएंगे एक्सेल के अंदर कि भाई हमें इस रेंज से मालूम करना डाटा, तब तक वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो काउंट इफ के अंदर 2 चीजें होती है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज आपको बता दिया, क्राइटेरिया आपका जो उस चीज को आपने मालूम करना है। ठीक है, क्राइटेरिया आप 2 तरह से दे सकते हो, या तो आप हार्ड कोड में दे दो या तो सेल का एड्रेस दे दो। ठीक है, या तो आप हार्ड कोड में दे दो या तो आप सेल का एड्रेस दे दो। अगर आपने हार्ड कोड में देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर लिख लें या डबल कोट के अंदर लिख लें, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आपने सेल का एड्रेस देना है, वो विदाउट किसी कोटेशन के आप लिखोगे, कोट्स के आप लिखोगे। ठीक है, तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं। अब मुझे इस रेंज में मालूम करना है कि भाई 250 से अबव कितने नंबर हैं, 250 से अबव कितने नंबर्स हैं, मुझे इस रेंज में मालूम करना है। 250 से जी, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। काउंट इफ का, तो हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, काउंट इफ। अब यहां पे काउंट इफ क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। ठीक है, वो काउंट करके दे देगा सेल्स को। ठीक है, आपकी कंडीशन के मुताबिक, अगर आपकी कंडीशन मैच कर जाती, मीट कर जाती है, तो वो आपको क्या करेगा, काउंट करके दे देगा। मैंने काउंट इफ लिखा।
अब यहाँ पे रेंज मतलब कि यहाँ पे हम ये वाला काम नहीं कर सकते, कॉमा इस तरह से ये काम हम नहीं कर सकते, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज असाइन करनी पड़ेगी। हमने उसको रेंज असाइन कर दी कि भाई F4 से लेके F15 तक। अब इस रेंज के अंदर हमें क्या मालूम करना है, हमने कहा कि 250 से अबव। अब मैंने इन्वर्टर कॉमा के अंदर 250 लिख दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब ये देखें ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैंने एंटर किया, जीरो आ गया। क्यों आया, जीरो क्यों आया, जीरो क्यों आया, मैंने काउंट इफ का फंक्शन यूज किया, जीरो आया है। जी स्टाइलिश हमजा कह रहे हैं कि सर आपने ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया। अब वो ये समझ रहा है कि हमें क्या मालूम करना है, F4 से लेके F15 की रेंज में 250 वाले नंबर काउंट करने हैं। अगर मैं यहाँ पे 250 लिख देता हूँ, ये देखें, तो वो मुझे 1 आंसर दे देगा, ये देखें, ठीक है, क्योंकि वो उसके बराबर देख रहा है। तो हमें ग्रेटर देन का साइन, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन एंटर कर दिया, और एंटर करते हैं तो ये देखें 3 आंसर आ गया। अगर हम बात करें 1, ठीक है, 2 और ये हमारे पास 3। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम इस टेक्स्ट के अंदर भी मैं कर देता हूँ 350 कर देता हूँ, क्या इसको ये काउंट करेगा, क्या इसको ये काउंट करेगा। अब इसके अंदर नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, क्या इस सेल को ये काउंट करेगा। तो नहीं किया। अच्छा, अगर नंबर स्टार्ट पे हो, अगर नंबर स्टार्ट पे हो तो फिर करेगा या नहीं करेगा। अगर नंबर स्टार्ट पे हो और बाद में टैक्स हो तो क्या इसको काउंट करेगा। एंटर किया तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो काउंट इफ क्या करेगा, जिन सेल्स के अंदर ओनली नंबर्स हैं, मतलब कि बस उन्हीं को वो क्या करेगा, क्योंकि हमने उसको कहा ग्रेटर देन 250, इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो इस वजह से इनको वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए काउंट इफ। अब इसी तरह से यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हमने अभी क्या किया था, कोटेशन मतलब हार्ड कोड के अंदर 250 दिया था ग्रेटर देन। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमने कहा काउंट इफ, रेंज असाइन की, कॉमा, और यहां पे अब मैं क्या करूंगा, सेल का एड्रेस दे दूंगा। मैंने क्या किया, यहां पे C2 का सेल का एड्रेस दे दिया। मैंने कहा C2 के अंदर जो भी है वो हमारा क्राइटेरिया, एंटर किया तो अभी फिल वक्त 0 आ रहा है। अगर मैं यहां पे 250 लिखता हूं तो देन तब भी 0 आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 250 से पहले ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा। ये देखें, देखा आपने, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट भी मालूम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट मालूम करने, वो नंबर मालूम करने, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम कुछ लिख देते हैं एब्सेंट और प्रेजेंट, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया एब्सेंट, ठीक है, यहां पे भी मैंने एब्सेंट लिख दिया, मैंने नीचे प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है। एब्सेंट, ठीक है, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट,
प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट, प्रेजेंट। अब मुझे क्या करना है, इस रेंज में मालूम करना है कि भाई कितने प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है। हमें इस रेंज में मालूम करना है कितने ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर एब्सेंट लिखा हुआ है और कितने ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, हमें फंक्शन के थ्रू मालूम करना है, फंक्शन के थ्रू मालूम करना है। तो क्या काम करेंगे, सम इफ। सैयद साथ सम इफ क्यों यूज होगा बेटा, सम इफ क्यों यूज होगा, मुझे ये बताओ साथ क्यों सम इफ क्यों यूज होगा, साद, अयूब, अनस खान, सम क्यों यूज होगा बेटा। किसी चीज को काउंट करना है और किसी कंडीशन के मुताबिक। मुझे लगता है कि आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, इस वजह से आपको अभी तक जो कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो यही इशू हो सकता है कि आपने वीडियो सही से नहीं देखी। अगर आप वीडियो आराम से देखेंगे तो बहुत इजी आपको समझाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्सेल वर्ड से बहुत डिफरेंट है। अगर आप वर्ड के अंदर 1 घंटा डेली देते थे तो एक्सेल के अंदर आपको मिनिमम टू आवर्स तो लाजमी देने होंगे, फिर आपको एक्सेल समझ में आएगा, अदरवाइज आपको एक्सेल समझ में नहीं आएगा। अगर एक्सेल समझ में आ जाएगा सही से तो आगे अगर आपका इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग की तरफ तो वो आप जल्दी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप टेस्ट देने के लिए आएंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगे, जो बैच 2 के स्टूडेंट्स हैं, जब आप उनसे सुनेंगे कि उनको कितनी, जो अभी हमारे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड हैं वेब एंड मोबाइल के अंदर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना उनके लिए हेल्पफुल है ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो टाइम लगेगा, तमाम चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ठीक है। जी सरफराज अली बोलो, आपके मैसेज सर। जी सरफराज अली बोलो। मैं आपको बताया तो है 2016 यूज कर रहे हैं, कोई हार्ड नहीं है, एक्सेल कोई हार्ड नहीं है बेटा। हम अजान का ब्रेक लेते हैं 2 मिनट, फिर हम आपसे बात करते हैं। अजान का ब्रेक लेते हैं।
जी। तो क्या आपको समझ में आया अभी तक कि नहीं आया? मुझे जल्दी से बताएं। जो भी अभी तक हमने फंक्शंस देखे हैं, ये फंक्शन तो हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे, ठीक है? क्या आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हैं? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप टाइम नहीं देंगे एक्सेल को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और अभी कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आपके लिए आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो ओनली आप अनस से मिले थे, ठीक है, जो हमारे बैच 1 का स्टूडेंट था। इसी तरह से आप जब आएंगे सैटरडे वाले दिन, उस दिन आप बैच 2 के स्टूडेंट्स से मिलेंगे, ठीक है? और वो अभी क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल पे हैं, जब आप उनसे सुनेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि हमें इस कोर्स से क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? आप लास्ट क्लास हमने वीडियो, उसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं थी। वो वीडियो एक दफ़ा आपको समझ में नहीं आई, आप दूसरी दफ़ा देखते, दूसरी दफ़ा समझ में नहीं आई, तीसरी दफ़ा देखते, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती, ठीक है? टाइम देना पड़ेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप कंटिन्यू कर पाएँ, तो उसके लिए एक्सेल में आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल डिफरेंट है, लॉजिक्स, इसके अंदर सारी गेम आपके माइंड की है, ठीक है? रिपीट कर दें, रिपीट आप वीडियो देख लीजिएगा यार, रिपीट इसमें क्या, आगे हम नहीं, आगे की चीज़ें ना देखें, ठीक है? तो अभी आप मेहनत करेंगे तो आगे आपके लिए इजी होगा, ठीक है? शायद आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो पोजीशन अगर उनकी आती है और उनका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग की तरफ है, तो वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन होता है। कि मीन्स कि आप ये सोचें कि आप क्लास में सबसे छोटे और सब आपके पास जितने भी अराउंड सराउंडिंग में बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो तमाम आपके इंटर के हैं, ठीक है, मतलब कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, और आप उनमें सबसे छोटे होंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगता है जब आप आएंगे इंशाल्लाह ताला सैटरडे वाले दिन, तो आप उनको देख के खुद आप हैरान हो जाएंगे। आप फिर कहेंगे कि यार मुझे भी ऐसे ही बनना है, इनसे अच्छा बनना है, ठीक है? इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्यों कोर्स क्यों कर रहे हो, मुझे फिर ये समझ में नहीं आ रहा। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप इसको क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ना हो, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर। हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वही लास्ट क्लास के जो हमने फंक्शंस देखे थे उनको हम रिपीट कर रहे हैं। और तो हम आगे चलते हैं। हमने काउंट इफ अप्लाई करने लगे थे एब्सेंट और प्रेजेंट का। काउंट इफ के अंदर आप किसी नंबर के थ्रू भी अपनी कंडीशन को मैच करवा सकते हो, और आप अल्फ़ाबेट के थ्रू भी। नंबर्स के अंदर आपको कुछ ऑपरेटर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है? ये तमाम आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आपको 250 से अबव नंबर्स मालूम करने के, इस रेंज में 250 से अबव कितने नंबर्स हैं। अब ये देखें, ये एग्जांपल आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपने स्टूडेंट्स का मालूम करना है कि आपकी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 से अबव हैं, ठीक है? अब आपके पास डाटा होगा, आप सिंपल सा फंक्शन काउंट इफ का लगाएंगे, आपके पास पता चल जाएगा कि हमारे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 850 से अबव है, ठीक है? तो ये सब काम ऐसे ही होता है, ठीक है? जितनी भी आप मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं,
ठीक है, आप गेम्स खेल रहे होते हैं, इनके पीछे एक लॉजिक होती है कि आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फायर करेगा, ये बटन पे क्लिक करेंगे जंप करेगा, ये बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये वॉक करेगा। ये पीछे लॉजिक होती है, ये लॉजिक बिल्ड की जाती है। आप बाइक या फूड पार्टनर वाली जैसी ऐप देखते हैं, इनके पीछे लॉजिक लगी होती है। ठीक है, ये जो आप अभी फंक्शन देख रहे हैं इसी तरह से इनका जो सिनेरियो होगा थोड़ा सा चेंज होगा, सिंटैक्स चेंज होगा, लेकिन आपको आगे भी ये यूज होंगे। तो अगर अभी आपको क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके फिर आपको बहुत मुश्किल होगी चीजों को अंडरस्टैंड करना। काउंट ए, अच्छा मैं दोबारा से आपको बता दूं, काउंट का फंक्शन क्या करता है, आप उसको रेंज असाइन करते हो, उस रेंज के अंदर ओनली नंबर्स होंगे। काउंट का फंक्शन क्या करता है, जस्ट ओनली नंबर्स, जिन सेल के अंदर नंबर्स होंगे उन सेल की तादाद आपको बता देगा। बट काउंट ए क्या करता है, काउंट एक अगर आप फंक्शन अप्लाई करते हो तो काउंट ए के अंदर वो टेक्स्ट और अल्फाबेट, मतलब जिस सेल के अंदर टेक्स्ट हो या नंबर्स हो वो दोनों को काउंट करके बता देगा। बट एक चीज को काउंट नहीं करेगा, किस चीज को, ब्लैंक सेल। अगर उस रेंज के अंदर कोई सेल ब्लैंक है उसको काउंट नहीं करेगा, बाकी तमाम चीजों को वो काउंट करके बता देगा। ठीक है, काउंट और काउंट ए में ये डिफरेंट है। क्लियर? अच्छा, अब इफ, जैसे कि हमने काउंट इफ देखा, इसी तरह से हमारे पास सम इफ होता है, इसी तरह से हमारे पास एवरेज इफ होता है। मींस के काउंट इफ के आगे आया काउंट इफ तो मतलब कोई कंडीशन के मुताबिक किसी चीज को काउंट करना। अगर सम इफ है तो किसी कंडीशन के मुताबिक कुछ जमा करना, प्लस करना। ठीक है, इसी तरह से एवरेज इफ होगा तो वो किसी स्पेसिफिक चीज की एवरेज निकालने के लिए। इफ जब भी यूज होगा वो कंडीशंस। ठीक है, आप रिजवान कादरी आप वीडियो बनाइएगा, आप जो काम कर रहे हो ना आप वीडियो बनाइएगा, देन समझ में ना आए तो मुझे सेंड कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ पे डाउट है। ठीक है, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जी सैटरडे वाले दिन टेस्ट है बेटा। अब हम आ जाते हैं जल्दी से अपने काम के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे मालूम करना है इस रेंज के अंदर के एब्सेंट कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, हम थोड़ा सा हम इसको मेल, फीमेल, मेल, ठीक है, तो हमने ये सब लिख दिया, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल मेल फीमेल, मेल फीमेल, फीमेल। अच्छा, मुझे अब इस रेंज में मालूम करना है कितने मतलब कितने सेल्स के अंदर हमने मेल लिखा हुआ है, कितने सेल्स के अंदर हमने मेल्स लिखा हुआ है। जी क्या होगा, कौन सा फंक्शन लगेगा, हमें मेल काउंट करने हैं कि हम इस रेंज के अंदर कितने मेल्स लिखे हुए हैं। जी फंक्शन कौन सा यूज होगा, फंक्शन मैं पूछ रहा हूं, फंक्शंस, फंक्शन बताओ, फंक्शन कौन सा यूज होगा, फंक्शन का नाम बताओ बेटा। अभी तो ये स्मॉल डाटा ना, अगर यही डाटा आपके पास 1000 में हो तो फिर क्या काम करोगे। ठीक है, चलो मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, आप चलो आप मुझे बताना। ठीक है, अब मुझे बताना, चलो अब मुझे बताओ, ये मेरे पास डाटा है, ये देखो, देख रहे हो आप, इतना डाटा है मेरे पास। अब मुझे बताओ इस रेंज के अंदर कितने मेल्स हैं, आप मुझे बताओ ना, अब बताओ कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, मुझे बताओ आप।
नहीं अब बताओ ना कितने, वो आप पहले बता रहे थे ना 5 या 6, अब मुझे बताओ कितने मेल्स हैं, ये देखो बताओ आप। ठीक है, तो वो तो स्मॉल डाटा के ऊपर इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ताकि आपको तमाम डाटा नजर भी आ रहा हो और समझ में भी आ जाए। स्मॉल डाटा के ऊपर भी ऐसे ही होता है और लार्ज डाटा के ऊपर भी आप ऐसे ही काम करते हो। जैसे आप स्मॉल डाटा के ऊपर काम कर रहे थे, इसी तरह से आप क्या करेंगे, लार्ज डाटा के ऊपर भी काम करेंगे। काउंट इफ लगाएं पता चल जाएगा, वो तो पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ काउंट इफ वाली जगह पे, और मैंने कहा काउंट इफ, फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस की, तो इसने क्या किया, आपका लास्ट सेल तक डाटा को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा, अब मुझे इन्वर्टर कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया मेल, इन्वर्टर कॉमा क्लोज, और मुझे उसने बता दिया 36 मेल है। अच्छा, अब मुझे मालूम करना है कि फीमेल कितने हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी हार्ड कोड में वैल्यू लिखी, तो मुझे मेल को डिलीट करके फीमेल लिखना पड़ेगा। अगर यही काम मैं क्या करता, मैं करता यहाँ पे काउंट इफ रेंज असाइन कर दी, कॉमा, अब मैं हार्ड कोड में वैल्यू जो क्राइटेरिया है वो हार्ड कोड में देने के बजाय मैं सेल का एड्रेस दे देता। क्या, सेल का एड्रेस देता। कौन सा सेल का एड्रेस दिया, D2। अब मैं एंटर करता हूं तो उसने मुझे 0 दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे मेल लिखूंगा वो मुझे मेल का बता देगा, मैं फीमेल लिखूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, फीमेल का बता देगा। ये देखें, ठीक है, मेल लिखूंगा मेल का बता देगा, फीमेल लिखूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, फीमेल का बता देगा। अक्सर आप मार्ट वगैरह पे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे या कुछ भी, तो वहां पे क्या होता है, पीछे सिस्टम्स लगे होते हैं, ऐसे ही है। वो आप उनको कहते हैं कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो वो पीछे से आपको बता देते हैं कि हाँ भी ये आपको पाँच चाहिए होती हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी आपको 5 चाहिए, कोई भी सिरप या कोई भी टैबलेट आपको चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास सिस्टम में 3 आ रही हैं। ठीक है, हमारे पास सिस्टम में कितनी, 3 आ रही हैं। तो वो इसी तरह से काम होता है पीछे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर पे हुआ होता है, एक्सेल के ऊपर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे भी इजी होगा आपके लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सम इफ में सम में आ जाते। सम में क्या है, किसी चीज को जमा करना। ठीक है, सम एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ सेल, जो भी आप उसको रेंज दोगे और जिनके अंदर नंबर्स होंगे उनको जमा कर देगा। ये देखो क्या करेगा, जमा कर देगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास जी, क्या आंसर आएगा, सम का फंक्शन लगा रहे और हमने F4 से F15 तक रेंज उसको असाइन कर दी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, क्या आंसर आएगा, आंसर बताओ क्या आएगा। सम का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा, एक के कमांडो कह रहा है 8 आएगा। क्यों 8 क्यों आएगा बेटा, 8 क्यों आएगा, सम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। सम का सम क्या करता है, सम का फंक्शन क्या काम करता है,
अच्छा 21 एंटर किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया 1840 आ गया, ऐसे ही है। जी क्या इसने ये वाली वैल्यू को सम किया, ऐड किया है? क्या इसने ये वाली वैल्यू को ऐड किया? ये 350 और 360 वाली वैल्यू को इसने ऐड किया या नहीं किया, ये बताएं मुझे। इसने ये वाली वैल्यू को ऐड किया या नहीं किया? जी इस वाली वैल्यू को इसने ऐड किया या नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट था। जिस तरह से काउंट इफ ने इसको स्किप कर दिया था, इसी तरह से सम ने भी इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि अल्फाबेट भी थे ना, इस वजह से। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा यहां पे भी हम वही काम कर सकते हैं जो हमने इससे पहले देखा था। हम इंडिविजुअली एक एक सेल को भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, एक एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक साथ हम रेंज भी असाइन कर सकते हैं। ये देखें, एक साथ हम रेंज भी असाइन कर। अच्छा सम इफ क्या काम करेगा? सम इफ मुझे बताओ क्या काम करेगा? जी सम इफ क्या काम करेगा? जी नहीं, सम इफ मतलब कि यहां पे जिस तरह से हमने काउंट इफ के अंदर कहा था, इस रेंज के अंदर जो 250 से अबव नंबर्स हैं, 250 से अबव नंबर है, उनको काउंट करके बता दे, उन सेल की तादाद हमें बता दे। तो इसी तरह से अब इसके अंदर क्या होगा, सम इफ मतलब जमा कर देगा, जो भी आप कंडीशन उसको दोगे उसको वो क्या करेगा, जमा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा सम इफ, ठीक है, अब यहाँ पे वो वही कह रहा है एड्स द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इफ यूज कर लिया। अब यहाँ पे तीन आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज आ रहा है। ठीक है, अच्छा जो आपका सम रेंज है ना, वो आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल की सूरत में है, वो भी अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, रेंज मैंने असाइन की, इसके अंदर मैंने कॉमा दिया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने उसको कह दिया कि भाई 2 ग्रेटर देन 250 से अबव जो नंबर है ना, बस उन्हीं को तुमने क्या करना है, जमा करना है। ये देखें क्या करना है, जमा करना है। तो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1470। तो इसने क्या किया, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर क्या किया, जो 250 से अबव नंबर थे बस उन्हीं को क्या किया, जमा किया, सम किया। ठीक है, जी समझ में आया कि नहीं आया? मुझे जल्दी से आप बताएं, आपको ये समझ में आया या नहीं आया? जी
इसको हम मजीद मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट है W3 स्कूल की, उसके अंदर एक्सेल का उन्होंने पूरा टॉपिक आपको बताया हुआ है। इसकी मदद से भी आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सम इफ फंक्शन, ये आपको स्लाइड में भी जो क्लासरूम के अंदर मैंने आपको स्लाइड दी है वो भी आपको पता चल जाएगी। द सम इफ फंक्शन इज प्री मेड फंक्शन, ठीक है, क्योंकि आप उसको कॉल करते ना, बनाते तो नहीं, खुद प्री मेड फंक्शन है। विच कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यू इन द रेंज बेस्ड ऑन अ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन मैच कर जाती है तो उस वैल्यू को वो क्या करेगा, जमा करके दे देगा, अदरवाइज उसको जीरो दे देगा। अब यहाँ पे जो सम इफ है, इट्स इज टाइप सम if range criteria or sum range, the condition is referred to a criteria which can check thing like greater than, smaller than, equal। इसी तरह से हम greater than equal to यूज कर सकते हैं, less than equal to यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे equal to आ रहा है, हम इसी तरह से not equal to भी हमारे पास होता है, हम उनको कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है not the sum range is optional, ठीक है, sum range आपके पास optional है। If not specific, the function calculate the sum of the same range as the condition। कब ऑप्शनल है वो भी आपको बता रहा है। अगर आप वही रेंज है आपकी जो आपकी सम की है, तो उस सूरत में आपके पास क्या है, सम रेंज आपकी क्या है, ऑप्शनल है। जिस तरह से अभी ये देखें, हमारे पास यही रेंज थी और यही वैल्यू को हमने सम करना था, तो इस वजह से क्या था, ऑप्शनल थी। इसी तरह से नीचे हम आते तो यहाँ पे इसने कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, तो हम आपको, अब मुझे आप बताइएगा, मैं शीट 2 पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या, ग्रास की टोटल वैल्यू चाहिए। क्या टोटल वैल्यू चाहिए ग्रास की, तो क्या करूंगा, मुझे ग्रास की टोटल वैल्यू चाहिए, तो क्या काम करूंगा मैं, जी सम इफ का फंक्शन, चले बताएं। मैं यहां पे आता हूं, इक्वल सम इफ। रेंज क्या होगी हमारी, रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज कौन सा कॉलम होगा, मुझे जल्दी से बताओ, और कहां से कहां तक, मुझे पूरा सेल बताओ कि सम इफ के अंदर रेंज क्या होगी हमारी, रेंज क्या होगी, जल्दी से। रेंज क्या होगी बेटा, रेंज 205 क्या मतलब, रेंज में हम क्या देंगे, नहीं बेटा रेंज। अब यहां पे इस चीज को आप समझें, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। अब जो यहाँ पे रेंज थी ना, वो आपका सी कॉलम नहीं, बी कॉलम, क्योंकि यहाँ पे आप किसी कंडीशन के मुताबिक करना चाह रहे हैं ना, ठीक है। अब आपकी कंडीशन अलग कॉलम में है और जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो अलग कॉलम में है। अगर ओनली अमाउंट के थ्रू हमने निकालनी होती तो हम फिर क्या करते, वो सी वाला कॉलम लेते। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया ना, वो डिफरेंट कॉलम में है, हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट कॉलम में है, ठीक है। हुआ क्या हुआ है, ये देखें, आप इस चीज को समझें। यहाँ पे नेम आ रहे हैं, ओहो, यहाँ पे अगर आप देखें नेम आ रहे हैं, यहाँ पे टाइप आ रही हो टोटल, तो हमें क्या करना है, टोटल सम निकालना है, किसका, ग्रास का, फायर का, वाटर का, ठीक है। तो हम इसके थ्रू नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे इसके थ्रू, ये देखें, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ सम इफ, मुझे बताएं कैसे निकालूंगा, मेरा क्राइटेरिया तो ग्रास है ना, ग्रास है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ ग्रास, मुझे बताओ, क्योंकि इस रेंज के अंदर तो ग्रास है ही नहीं। ये ले, 0 आ गया मेरे पास,
तो ग्रास तो हमारे पास सेकंड मतलब बी वाले कॉलम में ना, तो हम तो जो रेंज हमारी होगी वो B2 से लेके B10 तक होगी, ठीक है। अगर हमने मालूम करना होता, ग्रास को मालूम नहीं करना होता और यहां पे लिखा होता कि भाई आपको क्या करना है, टोटल मालूम करना है, जो वैल्यू जो वैल्यू 250 से अबव है, तो फिर आप ये काम कर सकते थे, फिर आप ये काम कर सकते थे, आप कहते कि भाई ग्रेटर देन 250, फिर आप ये काम कर सकते थे। अब यहां पे क्राइटेरिया आपका डिफरेंट है, क्राइटेरिया आपका डिफरेंट है। क्राइटेरिया क्या आपका कि आपको ग्रास का टोटल मालूम करना है। जी बताएं आप मुझे क्या करेंगे। भाई बी वाला कॉलम यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमने कहा सम इफ, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया, आपने रेंज इसको असाइन की, जो रेंज होगी उसी से आप क्राइटेरिया मालूम कर सकते हैं, ठीक है। रेंज में से आप क्राइटेरिया मालूम कर सकते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है, रेंज से ही आप क्राइटेरिया मालूम कर सकते हैं। मैंने कहा इस रेंज में देखो, क्या देखो, ग्रास, ठीक है, ग्रास को देखो, और इसकी आगे वाला कॉलम हमने टोटल का सिलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जिस ग्रास के अगर जो वैल्यू लिखी बस उसी वैल्यू को ये सम करेगा। ये देखें क्या आ गया, 1248। अगर मैं यहां पे सम का लगाता तो ये ऑल राउंड मतलब सब की वैल्यू को क्या कर देता, सम कर देता, ठीक है। अच्छा, ये काम हम इस तरह से भी कर सकते थे कि हमने कहा सम ये सेल कॉमा ये सेल कॉमा ये सेल कॉमा, तीन ही थे, एंटर कर दिया, तो ये देखो सेम आंसर आ गए। बट अगर ये देखे मैं फायर की जगह ग्रास लिख देता हूं, मैं फायर की जगह ग्रास लिख देता हूं, ये आंसर मेरा चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने ऊपर वाले तीन सेल दिए हुए हैं, वैल्यू चेंज होगी तो वो कर देगा, कंडीशन अगर आपकी आगे पीछे होगी तो वो नहीं करेगा। अगर आपकी कंडीशन आगे पीछे हो गई तो वो नहीं करेगा। मैं फिर आपको आराम से समझाता हूं। हमें क्या करना है, ग्रास की टोटल अमाउंट देखनी है। क्या? ग्रास की टोटल अमाउंट देखनी है। मैं इसको थोड़ा सा बैक चले जाता हूं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, बहुत आराम से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा इक्वल टू, अगर अभी हम सम का नहीं लगाते, सम इफ का नहीं लगाते, ओनली मैं सम का लगा रहा हूं। ये देखें मैंने क्या किया, यहां से यहां तक रेंज असाइन कर दी, एंटर किया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। बट अब यहां पे देखो मैंने कहा सम इफ, ठीक है। जब कोई कंडीशन के मुताबिक काम करना होता है ना, फिर हम सम इफ काउंट इफ वगैरह यूज करते हैं। अब इसका फायदा क्या है, मैंने इसको रेंज दी, अब इस रेंज के अंदर कहीं पे भी ग्रास लिखा जाएगा ना, ग्रास लिखा जाएगा, तो उसकी वैल्यू को वो ऑटोमेट क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। अगर इस रेंज के अंदर मैं वाटर की जगह ग्रास लिखूं या फायर की जगह ग्रास लिखूंगा तो उसकी वैल्यू को भी वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा। मैंने इसको कहा रेंज, क्राइटेरिया दे दिया ग्रास इन्वर्टर कॉमा के अंदर कॉमा, और मैंने इसकी अमाउंट सम रेंज दे दी और एंटर की प्रेस कर दी, दोनों आंसर सेम आए। बट अगर मैं फायर की जगह लिख देता हूं ग्रास, क्या लिख देता हूं, ग्रास, तो अब ये देखें कि ये वाला आंसर चेंज नहीं होगा, ये वाला आंसर चेंज
नहीं होगा, ये वाला आपका चेंज हो गया क्योंकि इस रेंज के अंदर क्या आ गई, ग्रास, ठीक है, और एक उसकी वैल्यू अपडेट होगी इसके अंदर, ये देखिए। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? प्रैक्टिस करने पर है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। फिर आप फाइनल एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे आप ये खुद सोच लें, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फाइनल एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे वो फिर आप खुद सोच लें। तो इफ मतलब सम इफ काउंट इफ कंडीशन के मुताबिक अगर किसी चीज को काउंट करना है, गिनना है, तो काउंट इफ यूज होगा। अगर किसी चीज की वैल्यू को जमा करना है, उसकी अमाउंट को जमा करना है, प्लस करना है, तो फिर हम सम इफ यूज करेंगे। अब काम तो आपने देखा कि आपने कर दिया, बट इसमें क्या, अगर आप नीचे आके ग्रास लिखते हो किसी दूसरे वर्ड, जैसे फायर था, वाटर था, तो उसने उसको सम नहीं किया था। अगर हम सिंगल सम की बात करें, अगर हमने सम इफ लगाया हुआ था, सम इफ के अंदर हमने उसको एक रेंज दे दी कि भाई इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू मतलब कि आती है ग्रास की, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ ले, एक मैंने रूम बना दिया और उसके अंदर मैंने कहा कि भाई टेक्नो किड्स के जो बच्चे हैं ना, टेक्नो किड्स 3 के, अगर वो इस रूम में आते हैं, ठीक है, तो उनके पास जितने भी पैसे ना वो तुम क्या करो, मुझे टोटल करके बता दो। अब इस रूम के अंदर टेक्नो किड्स 3 के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, टेक्नो किड्स 2 के भी आ रहे हैं और टेक्नो किड्स 1 के भी आ रहे हैं, ठीक है। अब उसको मैंने कंडीशन क्या दी, टेक्नो किड्स 3। अब उस रेंज के अंदर जो भी आ जाएगा, मतलब कि कोई भी उसको, उसका काम है कि बस वो टेक्नो किड्स 3 के स्टूडेंट्स के क्या, जितने भी उनके पास अमाउंट है उनको वो क्या करेगा, जमा करेगा। तो उसके लिए फिर हम सम इफ यूज करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज कर दिया ग्रुप के ऊपर, तो मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। थोड़ा सा आगे देखते हैं ताकि आपको असाइनमेंट भी दे सकें, ठीक है। तो सम इफ तक आपने देख लिया, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में फोन का ग्रुप भी देख लिया था, ऐसे ही है, हमने फोन का ग्रुप भी देख लिया था। चले ऐसा करता हूँ कि आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि टेस्ट है सैटरडे को, तो इसलिए मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा। बट एक काम आपने करना है, वो ये काम है कि YouTube के ही अंदर एक्सेल की एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर इफ का फंक्शन है, एच लुकअप का फंक्शन है और वी लुकअप का फंक्शन है, 4 वीडियोज हैं, ठीक है, एक्सेल की प्ले लिस्ट के अंदर। वो आपने देखनी है और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये 4 वीडियो आपने देखनी है, छोटी छोटी सी 5-5 मिनट की हैं, वो आपने वीडियो देखनी है ताकि जब हम वो फंक्शन देखें तो आपको इजी से समझ में आ जाए। तो मैं आज कोई भी आपको असाइनमेंट दे रहा है, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। जो लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट दिया गया था उसको हम देखते हैं, ठीक है। जी चैनल में है।
अच्छा, ये कुछ हम वीडियोस निकाल लेते हैं। गुड हो गया। अच्छा, आप चाहते तो वो आप क्या करते कि सिंपल उसी आपके पास एक्सेल की फाइल ही मैंने अपलोड की थी, इसलिए पिक्चर अपलोड नहीं की थी, ताकि आप उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो आपने खुद भी बनाया, गुड हो गया। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया हुआ है, वही कि मतलब उन सेल को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखो, मैं अगर वेज फ्रूट की जगह वेज लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, उसको काउंट नहीं करेगा। ये देखिए आंसर आपका वही सेम रहेगा। ठीक है, आंसर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऑटोमेट काम करने के लिए आपको कुछ ऐसे फंक्शन यूज करने पड़ते हैं ताकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बट सही है। ठीक है, ये देखो इन्होंने इंडिविजुअली एक एक सेल को सिलेक्ट किया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं डाटा इसका डिलीट करके फ्लावर की जगह बाय मिस्टेक मेरे से फ्लावर लिखा गया, यहाँ पे वेज जाना था, तो ये काम ही नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे सम इफ यूज किया होता तो ये डेफिनेट आपका काम करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने काम करना था ना, ये देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने करना था काउंट इफ, ठीक है, रेंज देनी थी आपने इसको, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा के अंदर आपने लिखना था उसको वेज। ठीक है, इन्वर्टर कॉमा कॉमा हॉर्स, कॉमा नहीं आएगा लास्ट में, और एंटर कर देंगे। ये देखें, क्या था, एक दफा मैंने क्या दिया था आपको, ये देखिए अगर आपके पास एक्सेल ऊपर जब आप देखिएगा एक्सेल, ठीक है, जब भी आपको एक्सेल में असाइनमेंट दिया जाए तो एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है, जेपैक नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ओपन न्यू विंडो, और इसी को आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आप इसी के अंदर काम कर सकें। तो मैंने जो दिया था मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। ठीक है, अप्लाई क्या करना था, काउंट इफ, ठीक है, काउंट नंबर हेयर, ठीक है, काउंट नंबर आपको मालूम करने थे। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, जी क्या करते हैं इसके लिए, एक ये शीट थी आपके पास और एक सेकंड शीट थी। ओ, सेकंड शीट नहीं थी, ये क्या हुआ, सेकंड शीट नहीं थी आपके पास, एक ही दिया था टास्क मैंने, क्या एक मिनट, मैंने एक ही टास्क दिया था क्या, ओह शिट, मैंने एक ही टास्क दिया था।
ये आपने वैसे ही बना के दे दिया गाजी अहमद अली, फंक्शन आपने अप्लाई नहीं किया इसके अंदर। ठीक हो गया, बिल्कुल ये भी असाइनमेंट सही है। काउंट इफ का आपने लगाना था, सिंपल सा आपने क्या करना था, काउंट इफ, ठीक है, और यहाँ पे आपने उसको रेंज देनी थी, और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ वेज कितने आपके पास है वो आपने ये क्राइटेरिया में वेज लिख देना था, एंटर करना था, ये देखिए 4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये काम आपने करना था, सबने यही किया, गुड हो गया। इसका मतलब समझ में तो आपको आ गया था, फिर इशू क्या था, ये देखिए इन्होंने क्या भी सही है, अब्दुल हादी ने भी सही काम किया हुआ है, 433, ठीक है, 433 433, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने भी, मोहम्मद सईद ने भी सही काम किया हुआ है, नहीं ये नहीं सही, ठीक है, ये सही नहीं किया हुआ आपने। अच्छा यहाँ पे आपने काम कर दिया, चलो क्या किया हुआ है इनका हम देखते हैं जरा। अच्छा जी, अच्छा इन्होंने वैसे ही हार्ड कोड सम कर दी, वैल्यू सम नहीं करनी थी फाहम काशिफ। काउंट इफ आपको बोला भी गया था, काउंट इफ लुकअप वैल्यू ये है और टेबल आपका ये था, ठीक है, ये काम नहीं करना था। इन्होंने वैसे ही आप देख सकते हैं, इन्होंने हार्ड कोड में वैल्यू लिख दी, ऐसा नहीं करना था बेटा, यहाँ पे फंक्शन लगना था कौन सा, काउंट इफ का, काउंट इफ रेंज, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने वेज लिखना था इस तरह से, ठीक है, ये देखिए 4। अब यहाँ पे ये काउंट इफ का फंक्शन लगाने का मकसद क्या है कि अगर इस रेंज में कहीं पे भी वेज आएगा तो उसको वो क्या करेगा, काउंट कर लेगा। इस रेंज में जहां पे भी वेज आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी क्या आंसर आ रहा है 4, और मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लावर को, मैं इसको फ्रूट को भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। काउंट इफ रेंज कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, फ्रूट था ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रूट, एफ, और ये देखिए 2 आ गया। और इसी तरह से मैंने अगर फ्लावर पे लगाता हूँ, अच्छा जी 2 क्यों आया, यहाँ पे तो फ्रूट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, यहाँ पे तो फ्रूट 3 आ रहे हैं, तो हमारे पास 2 क्यों आंसर आया, मुझे कोई बताएगा। यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आया, 2 आया, बट यहाँ पे तो फ्रूट 3 आ रहे हैं, 1 2 और 3, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, जी ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास तो फ्रूट 3 आना चाहिए थे बट यहाँ पे 2 आ रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से बताएं ताकि हम अपनी क्लास, पता नहीं। अब इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं फ्रूट के बाद स्पेस दिया होगा, फ्रूट के बाद इन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी इस या ये वाले फ्रूट के अंदर या ये वाले फ्रूट के अंदर क्या, फ्रूट टी के बाद स्पेस दिया होगा, फ्रूट के बाद स्पेस दिया होगा, ये देखें, ये देख रहे आप स्पेस आ रहा है लास्ट वाले में, जैसे मैं स्पेस को रिमूव करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर 3 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया हुआ था, स्पेस दिया हुआ था, इस वजह से वो आंसर आपका रॉन्ग आ रहा था, ठीक है। अब ठीक है, तो क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जो भी आपकी वर्ड और पेंट की क्यूरीज हैं उनको आप नोट डाउन कर लिएगा ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है।
और आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लिंक आया होगा गूगल फॉर्म का, तो वो फॉर्म भी फिल करके आप जल्दी से आज ही सबमिट करवा दें ताकि आपको एसएमएस आ जाए टाइम का। ठीक है, तो आप जल्दी से वो ग्रुप अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दें ताकि आपको एसएमएस आ सके। ठीक है, देन फिर भी किसी को कोई इश्यू हो तो वो ग्रुप पे मैसेज कर सकता है, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, और जो ऐड नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या फेसबुक पे मैसेज कर दे ताकि मैं उनको क्या कर दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँ। ठीक है, तो आई होप आपको जो आज क्लास हमने देखी है तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हैं तो आप हमें बता दिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इन्हीं चीज़ों की। ठीक है, आज का असाइनमेंट आपको मैं कुछ भी नहीं दे रहा, आपने क्या करना है वही आपको कहा है कि एक्सेल की कुछ वीडियोस होंगी वो आपको देखनी है। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस करना ताकि आपको वो समझ में आ सके। तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ने के बाद बहुत ख्याल रखिएगा अपना।